हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। राधा श्याम सुंदर वृंदावन धाम की जय। आध्यात्मिक यात्रा का 57वां दिन 20 मई 2020 प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयम्। नष्टप्रायं सुभेद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज का प्रसंग है उद्धव जी का गोकुल में पधारना और गोपियों के पास भगवान श्री कृष्ण का संदेश का लाना। तो उद्धव का प्रसंग है। ओम अज्ञानम तिमिरम ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपम येना तस्मै श्री गुरुवे नमः। वांछाकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। कल हम प्रसंग सुन रहे थे कि अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को मथुरा ले गए। तो जब मथुरा भगवान श्री कृष्ण गए बलराम जी के साथ, तो साथ में ब्रजवासी और नंद बाबा भी गए थे। तो नंद बाबा को ये नहीं पता था कि भगवान श्री कृष्ण कंस वध के बाद गोकुल में वापस नहीं आएंगे, ये नहीं पता था उनको। ब्रजवासी सब उनके साथ गए थे बड़े उत्साह के साथ, लेकिन जब सब के सब खाली हाथ वापस आए, ठग लिए गए नंद बाबा और माता यशोदा। ऐसे लूट गया सब कुछ जैसे पूरे जीवन की कमाई किसी की लूट गई हो। पूरे जीवन की कमाई लूट गई हो, जैसे नई ब्याही हुई गाय का बछड़ा उससे कोई छीन कर ले जाए। जैसे किसी की फसल पूरी तैयार हुई हो और पकी पकाई फसल का नष्ट हो गया हो, ठीक उसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा को समझा बुझा कर भेज दिया कि यहाँ का काज में जैसे समाप्त होगा मैं परसों वापस आ जाऊँगा। परसों नहीं, वो बरसों तक वापस नहीं आए। और नंद बाबा और माता यशोदा खूब विलाप कर रही है। ब्रजवासी, वहाँ की गौवें, वहाँ की गोपियाँ खूब विलाप कर रही हैं और भगवान श्री कृष्ण वापस लौट कर नहीं आए। समय बीत रहा है और बीतते बीतते बहुत समय बीत गया। ठीक यह प्रसंग रामचरितमानस में भी ऐसा ही मिलता है। कृष्ण बलराम यहाँ गए हैं, वहाँ राम और लखन गए थे। जब सुमंत जी उनको छोड़ने गए और वापस नहीं आए, लेकर खाली हाथ आए, तब दशरथ महाराज रामचरितमानस अयोध्या कांड में दोहा 149 दोहे में बोलते हैं, सुमंत को दशरथ महाराज सखा राम सिय लखुन जहाँ तहाँ मोही पहुँचाओ। नहीं तो चाहत चलन अब पान प्राण कहत सती भाऊ। हे सखा, श्री राम और जानकी और लक्ष्मण का जहाँ है मुझे भी वहाँ पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। दशरथ महाराज कहते हैं अब ये मेरे प्राण नहीं रुकने वाले राम वियोग में। तो भगवान
भगवान के पिता को, दशरथ महाराज को खूब समझा रहे हैं सुमंत जी। सारथी सुमंत के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े और उन्होंने हृदय में भयानक जलन होने लगी और वे तड़पने लगे और उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया और मानो मछली को माजा व्याप्त हो गया हो और पहली वर्षा का जल लग गया हो। राजा के रावले रेणिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी कोहराम मच गया और ऐसा जान पड़ता था कि मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय में कठोर कोई ब्रज गिरा हो। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला है। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय अनुकूल वचन बोली, अब धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिए तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर वापस आ मिलेंगे। हे नाथ, आपने मन में समझकर विचार कीजिए, श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार हैं और खेलने वाले हैं। सब प्रियजन, कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों के समाज है और जो इस जहाज पर सब के सब चढ़े हुए हैं। तो दशरथ महाराज को माता कौशल्या कहते कि आप कर्णधार हैं और आप ही अगर ये हिम्मत हार गए तो अयोध्या पूरी जो अयोध्या रूपी जहाज है वो डूब जाएगा। प्रिय पत्नी कौशल्या कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोलकर देखा कि मानो तड़पती हुई दिन मछली पर कोई शीतल जल गिर पड़ा हो। धीरज धर उठी बैठे, भवालू कहूँ सुमंत कहे राम कृपालु, कहाँ लखन कहाँ राम सुने कहाँ प्रिय मेरी पुत्र वधू विदेहु। धीरज धर कर राजा उठे और बोले, सुमंत सखा, कहाँ कृपालु श्री राम, कहाँ लक्ष्मण और कहाँ स्नेही राम, कहाँ है मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। तब दशरथ महाराज कहते हैं कौशल्या को, क्या मैं राम के बिना जी पाऊंगा, कि राम के बिना मैं जी पाऊंगा। तब दशरथ महाराज कहते हैं कौशल्या, मुझे श्रवण कुमार के माता पिता के वो श्राप। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप करते रहे और वह रात युग के समान बड़ी हो गई। बीतनी जारी राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के माता पिता की शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। कौशल्या, ये शाप जो था ये उस समय तो बड़ा मुझे भयावह लग रहा था, लेकिन अब ये सहयोग कर रहा मेरे को। मेरा जीवन जो बीता वो राम के संग बीता, लेकिन मेरा अंत जो शरीर छूटने वाला है वो राम के वियोग में शरीर छूटेगा ही। या नंद बाबा और माता यशोदा, भगवान श्री कृष्ण का वियोग सहन नहीं हो रहा, पीड़ा वो विरह सहन नहीं हो रहा है। तो दशरथ महाराज यहाँ कह रहे हैं, हाँ रघुनंदन प्राण पीरते। दोहा 154 है अयोध्या कांड में। तुम बिन जियता बहुत दिन बीते, हाँ जानकी लखन हाँ रघुवर, हाँ प्रीत हित चित चातक जलधर। हाँ रघुकुल का आनंद देने वाला मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी, हाँ लखन लाल, हाँ रघुवर, हाँ पिता के चित्त रूपी चातक के हित को हरने वाले। मेघ के समान हो तुम। चातक पक्षी होता है वो मात्र वर्षा का पानी पीता है, पूरे वर्ष को धारण नहीं करता है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी के पिता दशरथ महाराज राम राम कहकर फिर राम
कहकर फिर राम राम कहकर और फिर दोबारा राम राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर का त्याग करा और सुरलोक को सिधार गए। ठीक उसी तरह इस वियोग में माता यशोदा और नंद महाराज उस वियोग और विरह को सहन कर रहे हैं। एक दिन मथुरा में भगवान श्री कृष्ण अपने सखा और मंत्री उद्धव का हाथ पकड़कर अपने पलंग से उठकर बोलते हैं, उद्धव 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 मोहे ब्रज बिसराए नहीं बिसरता, उद्धव उद्धव मोहे ब्रज बिसराए नहीं बिसरता। उद्धव तुम्हारे मथुरा में सब कुछ है, लेकिन वो सुख नहीं है, यहाँ पर वो भाव नहीं है, वो प्रेम नहीं है। मेरी माता तुम जानते हो, जब मैं ब्रज में था, नंदगांव गोकुल में जब था, तो मेरे को एक छींक भी आ जाती थी, मैं थोड़ा सा मेरा स्वाद बिगड़ता था तो पूरे नगर के जितने भी वेद थे, मेरी माँ उस वेदों को बुला लेती थी कि मेरे लाला को क्या भैया क्या भैया। तो मेरी माँ मुझे इतना स्नेह करती, इतना प्रेम करती थी, वो मुझे प्रेम यहाँ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ब्रजवासी, ब्रज की गोपांगनाओं, वहाँ की गौवे, वहाँ के सखा और मेरी माँ यशोदा और नंद बाबा मेरे विरह में तड़प रहे होंगे। क्यों? मैं उनको बोल कर आया था उद्धव कि मैं परसों वापस आऊँगा। परसों की जगह बरसों बीत गए, लेकिन मैं जा नहीं पाया। तो मेरा संदेश लेकर तुम जाओ ब्रजवासी के पास, मेरी माता के पास, मेरे पिता के पास, मेरे सखाओं के पास और मेरी गोपांगनों, मेरी प्रिय श्री राधा रानी के पास जाओ, मेरे पत्र लेकर जाओ और मेरा संदेश लेकर जाओ। उद्धव कहते हैं, महाराज मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ, मेरी वेदों की ज्ञाता कौन क्या समझ सकता उन बातों को, मुझे कैसे पहचानेंगे वो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव को ज्ञान था गुरु बृहस्पति, इस लोक को नहीं, देवलोक को नहीं, सत्य लोक को पढ़ने गए, देवलोक को पढ़ने गए। तो कोई संसारिक व्यक्ति जो विदेश पढ़ लिख के आता है तो मटेरियल, जो यहाँ के जो साधारण जीव है, स्वदेशी जीव है, उनको कुछ जानता ही नहीं, वो अनपढ़ गवार सबको समझता है। विदेश की जो पढ़ाई पढ़ के आ जाए वो दूसरे लोगों को अपने सामने कुछ गिनता ही नहीं है। तो उद्धव तो उससे ऊपर की पढ़ाई कर चुका था, गुरु बृहस्पति का शिष्य था, वो देवलोक को पढ़कर आया था। तो भगवान श्री कृष्ण, उद्धव के पास सब कुछ था लेकिन एक ज्ञान नहीं था। तो उद्धव को भेजा कि जाओ तुम अपना ज्ञान दे आओ। उद्धव को बोला कि अपना ज्ञान देकर आओ। वास्तव में क्या देना था कि जो उसने कमाई करी है गुरु बृहस्पति से देवलोक में, वो सारा ज्ञान दिया, तुम्हें तब असली ज्ञान मिलेगा। उद्धव को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस ज्ञान में भक्ति ना हो वो भक्ति अपंग है, वो भक्ति अपंग है, लंगड़ी है वो। और जिस भक्ति में ज्ञान वैराग्य ना हो वो बांझ है। जिस भक्ति में ज्ञान और वैराग्य ना हो वो बांझ है। बांझ अर्थ भक्ति देवी के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो भक्ति देवी है और उनके पुत्र नहीं है तो बांझ हुई। तो जिस भक्ति में ज्ञान वैराग्य नहीं हो बांझ है, और जिस ज्ञान में भक्ति ना हो वो अपंग है। पुत्र तो है ज्ञान, लेकिन वैराग्य और भक्ति देवी नहीं है तो लंगड़ा है। तो अपना ज्ञान जाकर देकर आओ। तो मुझे कैसे पहचानेंगे? मेरे अगर मैं आपका संदेश लेकर सिरोद्धार करता हूँ, जनादेश है आपका, तो मैं लेकर जाऊंगा। मंत्री थे उद्धव भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण मथुरा के युवराज थे, तो मैं लेकर तो जाऊंगा, लेकिन मुझे पहचानेंगे कैसे? तो भगवान ने उद्धव जी को सोने का रथ जो अक्रूर लेके गया था वही रथ दोबारा दिया जो कंस के राजा के पास था। अब तो भगवान श्री कृष्ण उग्रसेन जी के पास था, वही रथ दिया। और भगवान ने अपना पीताम्बर वेश दिया और अपने बांसुरी दी, मोर मुकुट दिया। भगवान की जो स्वरूप था भगवान का, वो सेम स्वरूप जो है उद्धव को दे दिया। और उद्धव का रंग भी, उद्धव का जो रंग रूप था वो भी भगवान श्री कृष्ण जैसा ही था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव में और मेरे में कोई अंतर नहीं है।
गुणवान तो थे लेकिन दिव्य ज्ञान नहीं। भगवान श्री कृष्ण 64 कला संपूर्ण, तो 64 कला संपूर्ण नहीं थे, लेकिन उनका रंग रूप और ढंग डोल सब जो था वो कृष्ण ही जैसा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव का श्रृंगार किया, और काली कामनी जो डालते थे भगवान श्री कृष्ण कहते ये भी ले जा, और पीताम्बर धारण किया, मोर मुकुट धारण किया, और वही घुंघराले बाल, और उद्धव जी को आज्ञा दी कि तुम जाओ ब्रज की यात्रा करने के लिए, और नंदगांव में जाके मेरी सखियों को, गोप को, सबको संदेश देकर आओ कि दुखी ना हो, मैं ही उनका प्राण धन हूँ, मेरे ही वियोग में तड़प रही होंगी, मैं उसको बोल कर आया, वापस नहीं पहुंचे, मेरे सखा कौवे सब इंतजार कर रही होगी। तो काफ़ी दिनों बाद भगवान श्री कृष्ण को जब याद आई, कई वर्षों बाद, तो उद्धव जी अब चले हैं नंदगांव की ओर। तो ब्रज के जो उद्धव जी के, जो भगवान श्री कृष्ण के सखा थे, मधुमंगल, मनसुखा, श्रीदामा इत्यादि जो भी सखा थे, वो जो नंदगांव से मथुरा की ओर रास्ता जो था, उस रास्ते पर प्रतिदिन झाड़ियों में छिप कर बैठते थे, और भोर से बैठ जाते थे मंगल आरती के समय से लेकर, और संध्या तक उस स्थान पर बैठे रहते थे। और जब शाम को भगवान श्री कृष्ण वापस नहीं लौटते थे, तो रो रो कर कहते थे, माता कन्हैया, माता यशोदा तेरा कन्हैया बड़ा कठोर है, आज भी नहीं आया। कई दिन बीत गए, प्रतिदिन इंतजार करते थे, भगवान बोल के गए थे मैं परसों आऊंगा, तो प्रतिदिन उस राह पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण को निहारते रहते थे, कन्हैया आ जाएगा। जैसे गौ चरण करके, गौ धुली करके प्रतिदिन भगवान आते थे, वैसे प्रतिदिन निहारते रहते थे, लेकिन आए नहीं। एक दिन भाग्य में वो घटना भी आ गई, वो स्थिति भी आ गई कि दूर से एक रथ, सोने का रथ जो अक्रूर जी लेकर आए थे, वो रथ आता हुआ देख रहे हैं। गांव में तो बैलगाड़ी होती थी, कोई धनवान के घर से ही सोने का रथ आ सकता। तो शहर की ओर से, मथुरा की ओर से फिर एक रथ आया। तो मधुमंगल भगवान श्री कृष्ण के जो इष्ट भक्त थे, बड़े प्रिय भक्त, वो छुप कर बैठे हुए थे, कृष्ण से रूठे हुए थे कि कृष्ण बोल के गया लेकिन आ नहीं रहा, तो मैं बात नहीं करूंगा उनसे। तो मधुमंगल तो छुप कर बैठा, मनसुखा, श्रीदामा इत्यादि जो दूसरे सखा हैं, वो दौड़ के भागे कि आज सिर्फ फिर रथ आ रहा है। मन में एक उत्कंठा प्रकट हुई कि आज श्री कृष्ण लाला आ गया फिर दोबारा, और रथ की ओर दौड़े, और सारे दौड़ते हुए जा रहे हैं उस रथ की तरफ जिस तरफ से उद्धव जी आ रहे थे। मधुमंगल जो छुपा हुआ था, बीच में बैठा हुआ था झाड़ियों में, वो भी दौड़ के आगे की ओर भागा। क्यों नहीं, तू तो थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मैं तो रूठा हूँ कृष्ण से, मैं नहीं मिलूंगा कन्हैया से, अब क्या है? कहता मैं रूठ बाद में लूंगा, पहले उसको बलाएं तो भर लूँ, उसको बाहों में तो भर लूँ, उसको गले से तो लगा लूँ, कंठ से तो लगा लूँ एक बार, अगर वो आए इतने दिनों का विरह है। भगवान श्री कृष्ण का श्रीदामा जो सखा, मनसुखा इत्यादि जो भी सखा थे, वो दौड़ते हुए जा रहे हैं, उस रथ की ओर पहुंचे, और जब मधुमंगल ने देखा उस रथ में, तो कृष्ण नहीं थे, लेकिन कृष्ण जैसी छवि कोई और थी। भगवान श्री कृष्ण के उस दूत को पूछा उसने कि भाई श्री हरे कृष्ण आप कौन? तो उद्धव जी तो अभी अहंकार में है कि मैं कृष्ण का मंत्री हूं, यदुवंशियों का मंत्री हूं, और भगवान आपके जो स्वामी कृष्ण हैं वो अभी इस समय युवराज बन चुके हैं, तुम घबराना मत, अभी इस समय वहाँ के युवराज बन चुके हैं, तो उन पर बहुत काम है, वो फुर्सत में नहीं है, इसलिए मेरे हाथ आप लोगों के लिए मात्र उनकी माता और पिता के लिए और आपके लिए और गोपियों के लिए कुछ संदेश भेजा, वो संदेश देने आया हूँ मैं। तो बहुत जल्दी आएंगे, लेकिन आपको मैं संदेश देना है। आप लोग मुझे माता यशोदा और नंद राय का मुझे महल दिखा सकते हो, किस ओर जाना पड़ेगा और कैसे जाऊं मैं? मधुमंगल, मनसुखा और श्रीदामा कहते हैं जब से श्री कृष्ण गया यहाँ से, जब से कन्हैया यहाँ से गया है, तो नंद रानी का और नंद महल, यशोदा का महल इतना सरल हो गया है कि ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। कि तुम्हारी दाहिनी ओर जो बहता हुआ पानी दिख रहा है, वो जल को देख रहे हो तुम? कहता हाँ देख रहा हूं, बस इसके किनारे किनारे चलते जाओ, और जहां से इसका उद्गम हुआ है, वो उद्गम स्थान जो है वही नंद राय का महल है, नंद रानी की माता यशोदा का महल है। और ये कोई नदी नाला नहीं है, ये माता यशोदा, ब्रज की गोपियां, ब्रज सखा और यहाँ की गवों के नेत्रों के आंसू से भरा हुआ ये सरोवर है। जब उद्धव ने सुना ये विरह और ये वियोग है,
भगवान श्री कृष्ण का उद्धव अक्रूर की तरह रथ से फिर कूद गए। जैसे अक्रूर जी कूद गए थे वैसे ही उद्धव जी रथ से कूद गए और पनिहारा जो बना था उसके किनारे किनारे नंद महल की ओर चले। नंद महल की ओर गए जो वहां माता यशोदा का भवन था, उस ओर से बच्चों की किलकिलाहट नजर आ रही थी। अंदर से माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को बुलाती थी, कन्हैया रुक जा, कन्हैया रुक जा, दही दही मत फैला, मक्खन मत फैला, मैं तुझे खाना देती हूँ, सिक्के से उतार कर। माता यशोदा ने जब से भगवान श्री कृष्ण गए थे तब से अन्न का दाना नहीं खाया था, तब से उपवासी थी वो, और रो रही चहक रही है। एक क्षण के लिए भी माता यशोदा के आंखों से आंसू नहीं रुका और रोते रोते अपने नेत्रों को खो बैठी है। अब आंखों से भी कम दिखता है और कानों से भी कम सुनता है। माता यशोदा विरह में रो रही है। और जब उद्धव जी ने जब प्रवेश किया नंद महल में, माता यशोदा के भवन में, तो माता यशोदा को नंद महाराज को कहते हैं, मैं उद्धव यदुवंशियों का मंत्री हूं। तो नंद महाराज ने सुन ले, लेकिन माता यशोदा वो तो विरह में खोई भी थी, उसका तो ध्यान एक टकटकी कृष्ण की ओर लगा हुआ था। आंगन में कुछ कौवे अन्न का दाना चुग रहे थे, तो उद्धव बार बार बोल रहा है मैं यदुवंशियों का मंत्री हूं। तो माता यशोदा कहती धीरे बोलो, मेरा कान्हा जाग जाएगा। अभी भी भगवान कृष्ण उनके मन से और हृदय से हटे नहीं थे। उद्धव के सामने कहते हैं अभी कौवा खाना ले जाएगा, और खाना लेने जब कौवा उठा जाएगा उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ेगा, अगर जाग गया तो तुम आराम से बोलो कौन हो। तो माता यशोदा के चरण में गिर पड़ा, दंडवती प्रणाम, साष्टांग प्रणाम करके कहता है कि माता मैं कृष्ण का मंत्री हूं, मथुरा से आया हूं। तो माता कहती कान्हा भी आया तुम्हारे साथ। नंद बाबा भी वहां उपस्थित हो गए कि कान्हा भी तुम्हारे साथ आया क्या। तब उद्धव कहते हैं मैं आपके लिए संदेश लेकर आया। उन्होंने पत्र भेजा आपके लिए, माता यशोदा और नंद बाबा के लिए पत्र भेजा, संदेश भेजा है, बहुत जल्दी वापस आएगा। भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा ने उद्धव का खूब आहोभाव किया, खूब अच्छे से खिलाया पिलाया, बहुत अच्छे से जब उनको शयन कराया। और संध्या के समय उद्धव अक्रूर की तरह ही संध्या के समय जब शयन करने लगे, तब भगवान के पिता नंद राय पूछते हैं उद्धव से, क्या कृष्ण कभी ब्रज को याद करता है, उन गौओं को याद करता है जो प्रतिदिन 9 लाख गायों को चराने जाता था, उस यमुना की पुलीन को, उस यमुना के जल को याद करता है क्या, उस सखा को याद करता है क्या, नंद रानी को, अपनी माँ जननी यशोदा को याद करता है वो क्या, इस ब्रज भूमि को याद करता है, या भूल गया कृष्ण। जब से कंस का वध करा है और कंस का राज्य मुक्त हो गया है यदुवंशी के लिए, वसुदेव और देवकी तो अब सुख से रहते होंगे ना, उनको उनका पुत्र भी मिल गया और राज्य भी वापस मिल गया उग्रसेन जी को, तो अब तो कोई किसी तरह का चिंता नहीं है ना वहां पर। तो कृष्ण की क्या कभी इच्छा नहीं होती कि वो दोबारा नंदगांव आ जाए, ब्रज में वापस आए। वो स्थिति देखी माता और पिता की, उद्धव तो बौना हो गया, उसका ज्ञान सारा लुप्त हो गया। जो संसारिक ज्ञान होता है वो भक्ति के आगे जीरो हो जाता है। संसारिक ज्ञान जो है वो भक्ति के आगे कुछ नहीं टिकता। उद्धव बौना हो गया, कुछ नहीं चला उनका सारा ज्ञान खत्म। क्या ज्ञान देने आएगा वो जो सर्वज्ञ सर्वव्यापी हो। तो माता को कहता है माता यशोदा मैं हार गया, मुझे कृष्ण ने भेजा था संदेश देने के लिए, मैं संदेश लेकर जाऊंगा, यहाँ से देकर क्या जाता हूँ। तो भगवान ने भगवान के सुख समाचार दिए नंद बाबा को और माता यशोदा को। और माता यशोदा के नेत्रों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। और जब माता यशोदा को भगवान श्री कृष्ण की सारी कथा वहाँ की गाथा सुनाई, माता यशोदा के स्तनों से दूध बहने लग गया। भाई कई दिनों बाद कृष्ण की कथा सुनने को मिली है, कृष्ण के बारे में सुनने को मिला। अपना पुत्र जब विदेश चला जाए देश छोड़कर, और माता या पत्नी या बहन उसकी कथा सुनती है, उनकी बातें सुनती है, तो वात्सल्य भाव, भातृ प्रेम, माधुर्य प्रेम प्रकट हो जाता है। तो वात्सल्य भाव प्रकट हो गया।
और माता यशोदा रो रही है, खूब बिलख रही है, और वही अश्रु की धारा उस पनिहारे के अंदर मिल गई जाके। उद्धव ने देखा कि ये जो जल है उस नाले का जल नहीं है, यहाँ की गौवें और यहाँ की गोपियों की आंखों का नेत्र का जल है। उद्धव समझ गया कृष्ण बड़ा कठोर है, कृष्ण तो बड़ा कठोर है, अधिक प्रेम, इतना प्रेम को छोड़कर कहाँ चला गया वो। करते 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 आपस में बात करते करते भोर हो गई। भोर हुई तो ब्रज की गोपियां जो है प्रातःकालीन उठी सब और दही को मथने लगी, और दही मथने की आवाज़ उद्धव के कानों तक पहुंची। उनके हाथों में कंगन और चूड़ियाँ, माथों की जो जूड़े लगे हुए थे माथों में, उससे गिरते हुए फूल और हाथों की कंगन बजते हुए जब दही को मथ रही थी वो सारी, और प्रतिदिन भोर में उठ के अपने आंगन को बुहारना और गाय के गोबर से उसको लीपना और प्रतिदिन शुद्ध दीपक जलाना, सूर्यदेव की पूजा करना, ये भोर का जो कार्य होने लगा। और वहाँ की सुगंधित हवाएं, ठंडी हवा, सुगंधित हवा, और इतनी लाखों गौएं भंभार रही थी। वो अपने अपने बछड़ों को बुला रही थी, गायें दूहने के लिए उस ग्वालन को कि जल्दी आके दूध निकालो, दूध चोने का समय हो गया है। वो भोर हो गई और भगवान कृष्ण का दिया हुआ संदेश उद्धव को याद आया कि राधा रानी को संदेश देना है, कृष्ण के सखा को संदेश देना है। तो कृष्ण के सखा को एक पत्र दिया, माता यशोदा को पत्र दिया, नंद महाराज को पत्र दिया। अब एक पत्र रह गया, विशेष पत्र जो राधा रानी को देना था, उनकी प्रेयसी। तो भगवान कृष्ण ने कहा था निकुंज में जाकर ये पत्र देना। ब्रज में कदरी वन है और कदरी वन के अंदर निकुंज एक मंदिर बना है जहाँ राधा रानी और श्यामा श्याम प्रतिदिन मिलते थे, युगल स्वरूप प्रतिदिन भेंट होती थी उनकी। तो निकुंज में जाकर ये पत्र देना तुम। तब भोर में वो जाने के लिए तैयार है। जब गोपियां उठी सारी और नंदराज के महल की ओर जब देखा तो गोपियों ने देखा कि नंदराय के महल के बाहर आज फिर दोबारा वही सोने का रथ खड़ा हुआ है। तब गोपियां बोलती हैं कि क्या जब भगवान भुवन भास्कर उदय हुए तब ब्रजांगनाओं ने देखा कि नंद बाबा के दरवाजे पर एक सोने का रथ खड़ा है। भुवन भास्कर जब सूर्य उदय हुआ तब नंद बाबा के महल की ओर देखा कि एक सोने का रथ वहां खड़ा है, और वे एक दूसरे से प्रश्न करने लगी कि जिनका रथ है ये। किसी गोपी ने कहा कि कंस का प्रयोजन सिद्ध करने वाला अक्रूर जो क्रूर है वो तो फिर कहीं नहीं आ गया, जो कमल नयन प्यारे श्याम सुंदर को यहाँ से मथुरा ले गया था कंस का काज सुधारने के लिए। किसी दूसरी गोपी ने कहा क्या वह अब हमें ले जाकर अपने स्वामी का पिंडदान कराएगा। पहले हमारे स्वामी को ले गया यहाँ से श्याम सुंदर को और अपने स्वामी का वध करा दिया कंस का, क्या अब वो हमें ले जाकर कंस का पिंडदान करवाएगा। वो उतनी देर में ही, थोड़ी देर में जब ये उधड़ बुधड़ चल रही थी, उतनी देर में ही उद्धव जी बाहर आए, पीताम्बर धारण किए हुए, मोर मुकुट धारण किए, हाथ में बांसुरी ले रखी है। वो रथ पर आरूढ़ हुए और सारथी उस रथ को लेकर कदरी वन की ओर चल रहा है। सारी गोपियां उनके पीछे पीछे। और कदरी वन पर जब वो पहुंचा रथ को लेकर, उद्धव जी जब पहुंचे, वो सारथी जब उसको लेकर पहुंचा, तो कदरी वन में जब रथ पहुंचा सारी गोपियों ने, सब गोपियों ने मिलकर उस रथ को घेर लिया कि शायद कृष्ण ही वापस आ गए। नज़दीक से जब देखा तो पता लगा कि कृष्ण जैसा सौंदर्य है लेकिन कृष्ण नहीं है। तब गोपियों को उद्धव ने जवाब दिया कि मैं यदुवंशियों का मंत्री, बृहस्पति का शिष्य, आप लोगों को ज्ञान देने आया हूँ कि कृष्ण विरह में रोने की आवश्यकता नहीं हो, बहुत जल्दी वापस आएगा। वो तो सर्वव्यापी परमात्मा परम ब्रह्म है, तो तुम चिंता मत करो, उसका कोई एक स्थान नहीं होता। वो तो सर्वव्यापी जगत नायक है, जगन्नाथ है वो तो नारायण साक्षात त्रिलोकीनाथ है, उनके हजारों काम हैं। तो तुम चिंता मत करो, सर्वव्यापी बहुत जल्दी वापस आएगा और तुम विरह मत करो। तब कदरी वन में पहुंचकर उद्धव जी कहते हैं मुझे वो जो राधिका
गोपी है उससे मिलना, मुझे राधा रानी से मिलना है। तो कदरी वन में निकुंज में जाकर जब उद्धव जी ने देखा तो उस विरह में रोती हुई राधा रानी का शरीर सूख गया था। जैसे जल बिन मछली तड़पती है वैसे ही राधा रानी सूख के कांटा हो गई थी भगवान श्री कृष्ण के विरह में। कृष्ण बोल के गए थे, मैं आऊंगा मेरी प्रियसी, तुम चिंता मत करना। मात्र एक अभिलाषा थी जो गोपियों को बोल के गए थे भगवान श्री कृष्ण कि जरूर मैं वापस आऊंगा। उसी आस को लेकर वो अपने प्राण को रखकर बैठी थी अपने हृदय में। वो प्राण छूटने ही वाले हैं। उतनी देर में उद्धव जी पहुंचते हैं और कहते मैं कृष्ण का सखा हूं। कृष्ण का नाम सुनते ही राधा रानी उस स्थान से खड़ी हो गई और कृष्ण का संदेश कि आपके लिए पत्र भेजा है कृष्ण ने। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तब राधा रानी कहती है स्वयं न आकर अपने दूत को भेज दिया। आज धन बलवान हो गया है, आज विद्यावान हो गया है, पढ़ लिख गया है, तो गांव की ग्वालन को भूल गया वो। शहर की नागरी मिल गई उसको तो ग्वालन को कहाँ याद करेगा। अनपढ़ गवारियाँ हम तो हैं, तो हमें कहाँ याद करेगा। अब तो पढ़ लिख गया, एजुकेशन पूरा हो चुका है, सांदीपनी मुनि के आश्रम में होकर आया, पढ़ लिख गया, सुना हमने 64 कला संपूर्ण हो गया वो। अब हमें कैसे याद करेगा वो, भूल गया इसको। क्या बिगाड़ा था हमने उनका। यमुना की पुलिन उसको याद करती है, यहाँ के सरोवर में प्रतिदिन जो जल क्रीड़ा करती थी वो क्रीड़ा उनको याद करती है। ये गौवें याद करती हैं, गोपियाँ याद करती हैं, माता यशोदा, नंद बाबा, ब्रज सखा सब याद करते हैं। ये ब्रज भूमि उसको बुलाती। क्या कन्हैया को दया नहीं आती? क्या कन्हैया हमें कभी याद नहीं करता कि मथुरा की नागरियों को देखकर, शहर की जो स्त्रियों को देखकर हमें भूल गया क्या? जब उद्धव जी उनसे बात करने लगे उतनी देर में उद्धव जी देख रहे मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं इनके आगे, मैं क्या बात कर पाऊंगा। फिर दोबारा यहाँ पर उद्धव जी बोलने हो गए। उद्धव जी का ज्ञान सब लुप्त होता जा रहा है। वो दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, भक्ति के आगे भौतिक ज्ञान कहाँ टिकेगा। उद्धव जी के सामने जब विलाप करने लग गई और यहाँ पर कहती है माँ राधिका, उद्धव जी ने देखा कि जब उससे वार्तालाप चल रहा था उद्धव जी से, उतनी देर में वहाँ पर एक भंवर प्रकट हो गया। तो भागवत में 10वें स्कंद में ये कथा आती है, उद्धव और गोपियों का संवाद। और भंवर जब प्रकट होता है तो राधा रानी कहती हैं तेरा स्वामी भी काला और तू भी काला, उसका दूत बनकर आया है तू। भंवर का रूप कैसा होता? भंवरे का काला। और भगवान श्री कृष्ण कैसे? वो भी काले श्यामले हैं, तो उनका दूत बनकर आया है। और भंवर बार बार गुन गुन करके रुमझुम करके वहीं घूमता रहता है कदरी वन में, निकुंज के अंदर। तो जब बार बार वहां घूम रहा है, राधा रानी के चरण में गिर रहा है, तब कहते हैं राधा रानी मेरे पैर ना पड़ तू, मेरे पैरों में पड़ कर माफी ना मांग तू, कह दे अपने स्वामी से, शुरू से कपटी है वो जन्मजात कपटी है, मैं जानती हूँ उसको। तो प्रमाण दिया भागवत में 10वें स्कंद में यहाँ पर। अरे मधुकर जब वे रामावतार में आए थे तो राम बने थे, तब उन्होंने कपिराज बाली को व्याध के समान छिप कर मारा था। वो शुरू से कपटी है। बाली को जब मारा सुग्रीव के भाई को तो छुप कर मारा था। बेचारी सुपर्णरेखा काम बस उनके पास आई थी ब्याह करने के लिए। काम बस सुपर्णरेखा रावण की बहन, उसके हृदय के अंदर इच्छा हुई कि भगवान श्री कृष्ण से ब्याह कर लूं। तो काम बस वर जब आई, परंतु उन्होंने अपनी स्त्री के वश होकर वो बिचारी के नाक और कान कटवा दिए। कपटी है तेरा स्वामी। इस प्रकार उसे क्रूर कर दिया। ब्राह्मण के घर जब वो वामन रूप धर के आया, वामन ब्राह्मण के घर वामन के रूप में जब जन्म लेकर उन्होंने किया, बलि ने तो उनकी पूजा की। ब्राह्मण रूप में प्रकट हुए थे वामन, और ब्राह्मण बन के बोना बन के आए थे, और बलि को उनकी पूजा की मुंह मांगी वस्तु दी उन्होंने। 3 डेग भूमि मांगी, दे दी, तो उसको भी ठग लिया, उसको भी बंदी बना लिया। तेरा स्वामी जो है ये शुरू से ही जन्मजात, जन्मों से ये कपटी है। अपने अनन्य साथियों के साथ मिलकर घेर लेता है और परेशान करता है। अच्छा तो अब हमें जाने दे, हमें श्री कृष्ण क्या किसी की काली वस्तु के
साथ मित्रता कोई प्रयोजन नहीं है। परंतु यदि तू कहे कि जब ऐसा है तब तुम लोग उनकी चर्चा क्यों करती हो, तब भंवर कहता है कि तुम, जब तेरा स्वामी इतना कपटी है मेरा स्वामी, तो तुम उनकी चर्चा क्यों करते हो। बार बार सखियों को बोला जा रहा है। उद्धव जी कहते हैं कि अगर वो कपटी है, कुदृष्टि है, तो उनकी चर्चा क्यों करते हो। वह उसे छोड़ नहीं सकता, ऐसा दशा में चाहने पर भी उनकी चर्चा छोड़ नहीं सकती। श्री कृष्ण लीला रूप कामा करुणा मृत का एक कारण भी है। जो रसास्वादन कर लेता है उसे उसको रोग लग जाता है, उसको लत लग जाती। जो कृष्ण की भक्ति कर लेता है, जो कृष्ण का संग कर लेता है, वो तनिक भी, एक क्षण भी कृष्ण को नहीं छोड़ सकता। वो त्रिभंग है, काला है, कपटी है, लेकिन फिर भी हम उसको छोड़ नहीं सकती। तब गोपांगना कहती हैं, श्री कृष्ण की लीला कथा को छोड़ने नहीं पाते। वास्तव में उसका रस, उसका चस्का ऐसा लग गया है। ये दशा हमारी हो रही है जैसे कृष्णसार मुरुक की पत्नी भोली भाली हिरण्या व्याध के समुद्र को गान का विश्वास कर लेती है और उसके जाल में फंस जाती है। जब पारधी आता जीव को फंसाने के लिए, पक्षियों को फंसाने के लिए, तो कुछ ऐसी बीन बजाता है और उसमें फंस जाता है वो उसकी बीन में। तो कृष्ण भी प्रतिदिन बांसुरी बजाता था, वो उसमें फंस गई हैं। फिर क्या कहते हैं, वो हिरण्या, भोली भाली हिरण्या उसमें फंस जाती है और मर जाती हैं। हम भोली भाली गोपियां, उसे छलिया ने हमको छल लिया है, उसकी कपटी की मीठी मीठी बातों में हम आ गई हैं और हमें उन्होंने उस प्रियतम के प्यार में हमें उसको छोड़ नहीं पा रही हैं। तब अच्छा, हमारे प्रियतम प्यारे दूत मधुकर, हमें ये बताओ कि आर्यपुत्र भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल से लौटकर मधुपुरी में अब सुख से तो रहते होंगे, क्या कभी वो नंद बाबा और माता यशोदा को याद करती हैं। बार बार यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण याद करते हैं। तो कृष्ण के विरह में गोपियों के अलग अलग विलाप, और ये कितने ही आधि में है, बहुत बड़ी लंबी कथा है। उस विरह में बार बार श्री कृष्ण का विरह पीड़ा सहन नहीं और अत्यंत होती, तड़प उठती उनको मिलने के लिए और उनकी बातें सुनती है उद्धव जी से। उनको प्रियतम का संदेश सुनाकर सांत्वना मिलती है और इस प्रकार कहा, हे गोपियों, तुम कौतूहल मत करो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तुम्हारा स्वामी तो सर्वव्यापी है, परम ब्रह्म है, वो निराकार है। तब राधा रानी कहती है, कैसे भूल जाएं, क्या उन्होंने यहाँ लीला करी थी, वस्त्र हरण करे थे, चीर घाट पर हमारे साथ रास लीला करी थी, गौओं को चराया था, अभी भी उनके चरण चिन्ह यहाँ पर है। तो ये क्या, कैसे निराकार हो सकता, सर्वव्यापी है, वो 24 घंटे हमारे साथ रहता है इधर ही, वो कहीं गया नहीं है। तब उद्धव जी को आगे कहते हैं, उद्धव जी कभी कभी श्री कृष्ण उन रात्रि का भी स्मरण करते हैं कि नहीं, जब कुमुदनी कथा तथा कुंद के पुष्प खिलते थे। तब उस शरद पूर्णिमा की रात्रि में, चांदनी रात में की और वृंदावन की अत्यंत रमणीय रात थी वो। उन रात्रियों में उन्होंने रास मंडल रचाया था, उस हम लोगों के साथ नृत्य किया था। कितनी सुंदर रात थी और कितनी बड़ी रात थी वो जीवन दान देने वाली थी, शत्रुओं को मानकर राज्य कराया था। क्या उन रात्रि को भी याद नहीं करता वो? भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं को विरह में याद करते हैं भगवान श्री कृष्ण। और उद्धव के सामने समक्ष जब गोपियां और विरह गीत, गोपी गीत, भागवतम के 10वें स्कंद में 31वें अध्याय में जो गोपी गीत है, उस गीत को याद करती हैं कि उस विरह में जो हमें छोड़ के चला जाता था, वो छुप जाता था, लुका छुपी का जो खेल होता था, वो कृष्ण हमें कभी याद करता कि नहीं करता। गोपियों के आगे नतमस्तक हो गए उद्धव जी की कुछ भी बात नहीं चली। उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण वास्तव में जो भेजा है गोपियों के पास कि तुम्हारा जो ज्ञान है वो वहाँ पर एक बार दे कर आओ, तो ज्ञान देने गए थे, कथा करने गए थे। वो दिव्य कथा जो गुरु बृहस्पति से ज्ञान सीख कर रहे थे, वो ज्ञान तो चला नहीं। और वहाँ पर जाके उद्धव घायल होकर वापस जाएंगे मथुरा की ओर। और वो गोपांगनाएं जो हैं भगवान श्री कृष्ण को एक क्षण भी नहीं भूल पा रही, माता यशोदा भी नहीं भूल रही हैं, ब्रजवासी भी नहीं भूल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीला को याद कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण वहाँ उस विरह में तड़प रहे हैं। और यहाँ उद्धव जी
उनका संदेश लेकर जा रही हैं। अब तब माँ उद्धव जी के सामने गोपांगनाएं जो राधा रानी जो हैं, जो शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो रास रचाया गया था, उस रात्रि में जो चंद्रमा ने भगवान श्री कृष्ण को, राधा रानी को कुछ भेंट दी थी, वो भेंट जो स्वीकार करी थी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने, उस भेंट को दी है 2 चीज़ें कुछ दी, अमूल्य रत्न दिए हैं उद्धव जी को कि जाकर अपने स्वामी को देना ये कि अभी तक तुम्हारी विरह में जल रही हैं उस वियोग में, अभी भूली नहीं, जल्दी आओ तुम, वरना ये प्राण कुछ समय के लिए टिके हुए हैं और नहीं रुकेंगे भी प्राण हमारे। तो चंद्रमा से जो मिले हुए कुछ वो रत्न थे जो मूल्यवान, उस रत्नों को लेकर दोबारा वो नंद महल में गए और नंदराज ने, माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के लिए कुछ पदार्थ, गौरस के पदार्थ दिए हैं और भेंट जो दी है भगवान श्री कृष्ण को, बलराम जी को, और लेकर रात्रि बिताई। और भोर में सुबह उठते ही दोबारा फिर श्री कृष्ण को वो संदेश जो पहले वहाँ से वो देने के बाद अब यहाँ का जो भेंट है गोकुल नंदगांव की भेंट लेकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को दोबारा वो मथुरा के लिए रवाना हुए। अब वे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित मथुरापुरी में लौट गए और वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को दंडवत प्रणाम किया और उन्होंने ब्रजवासियों की प्रेम सी भक्ति की उद्वेग को जहां से उन्होंने देखा तहां था वह सब सुनाया। और उसके बाद नंद बाबा ने जो और राधा रानी ने जो भेंट दी थी, जो जो भेंट सामग्री दी थी, वह सब भेंट वसुदेव जी और माँ यशोदा ने दी थी। नंदराय ने और माता यशोदा ने जो दी थी वो भेंट वसुदेव जी को, बलराम जी को, भगवान श्री कृष्ण को और महाराज उग्रसेन जी को भेंट दी और भगवान श्री कृष्ण के चरण में गिर गए उद्धव जी। और उद्धव जी कहते हैं, कृष्ण तुम जो है बड़ी बड़ी दया नहीं रखते तुम गोपियों के प्रति। जो गोपियां कह रही तुम कपटी हो, तुमने बड़ा अन्याय किया गोपियों के साथ, अपनी माता के साथ और पिता के साथ। वो तुम्हारे विरह में तड़प रहे हैं, वो एक क्षण भी नहीं जी पाएंगे। वो वास्तव में गोपियां जा सकती थी मथुरा। नंदगांव से मथुरा कितना दूर है? नंदगांव से मथुरा कितना दूर है या गोकुल कितना दूर है? बहुत जल्दी जा सकती थी, लेकिन अपने स्वामी का यश ना हो, उनका मनोरथ जो उनका काम है, जो उन्होंने लक्ष्य प्राप्त करना है, जो इस भूमि का भार उतारने के लिए प्रकट हुए हैं, सब गोपियां जानती थी। वो राधा रानी का अवतार, राधा रानी का प्रागट्य ब्रज से, गोकुल से जब भगवान गोकुल में आए, ब्रज इस भूमंडल पर आए, तो 84 कोस भूमि जो है गौलोक धाम को लेकर प्रकट हुए हैं। जब हम एक शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाते हैं तो वहाँ से कुछ धन इत्यादि जो कुछ लगेज तैयार करते हैं अपने रास्ते के लिए, सफ़र के उस जर्नी के लिए, ठीक उसी तरह भगवान जब अवतरित हुए तब राधा रानी कहती हैं कि वहाँ ब्रज में, अगर ब्रज ले चल रहे हो मुझे, तो वहाँ गौवे नहीं है, वहाँ गोवर्धन नहीं है, वहाँ यमुना नहीं है, वहाँ सखा नहीं है, वहाँ सखी नहीं है, वहाँ पार्षद नहीं है। तो ये 84 कोस ब्रज मंडल भगवान वहाँ से लेकर उतरे हैं। और ये जितने भी ब्रजवासी हैं ये भगवान के परिकर हैं। वो भगवान की अंतरंगा शक्ति राधा रानी है, जो गौलोक में नित्य निकुंज में निवास करती है, वो राधा रानी है। और जितनी देवांगना हैं, ऋषि पत्नियां हैं, भील पत्नियां हैं, नाग पत्नियां हैं, भगवान ने जब काले नाग का दमन किया तो नाग कन्या और नाग पत्नियां, जब भगवान दंडक वन में गए तेतरा युग में, तो ऋषि पत्नियां हैं। अयोध्या में जब गए और अयोध्या की स्त्रियां, और जनकपुर में गए जब जनकपुर की स्त्रियां जो थी और युवतियां थी, जो राधा रानी को, भगवान माता सीता को ब्याह कर लाई थी। और माता सीता जब वन में गई थी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में, तो जितने राजसूर्य यज्ञ करे भगवान ने, तब सोने की सीता बनाई गई थी। वो सीता जितनी भी सीता महारानी बनी थी सोने की, उस सारी की सारी गोपियां बनी है। तो सब के सब गोपियां, जो अनंत कोटि करोड़ों गोपियां हैं, उनका उद्धार हुआ है द्वापर युग में। तो सबका वो जन्मों जन्म का प्रेम है, वो कैसे विरह में छूट सकता है? भगवान अति विरह में है, लेकिन भगवान को अपने भूमि का भार उतारने के लिए विकास करना था। तो भगवान सबसे बड़े वैरागी भी हैं, सबसे बड़े प्रेमी भी हैं, सबसे बड़े बलवान भी हैं, सबसे बड़े धनवान भी हैं, और 64 कला संपूर्ण सर्व आकर्षण भगवान श्री कृष्ण सबका हृदय मोह लेते हैं। तो आपके और मेरे हृदय को भी मोह सकते हैं अगर हम गोपियों की भांति, जब से कृष्ण के किसी और को नहीं देखा उन्होंने,
कृष्ण की बात सुनते थे और कृष्ण का इंतजार करते रहे जीवन भर। अनन्य भाव से प्रेम करती थी। अनन्य क्या, वो फनन्य कह सकते, तो कृष्ण के अलावा किसी को जानती ही नहीं थी। अगर उन्होंने माता कात्यायनी की पूजा करी या गोवर्धन जी की पूजा करी तो किसके लिए पूजा करी? सिर्फ कृष्ण के लिए। कात्यायनी की उपासना इसलिए करी, कृष्ण मुझे पति के रूप में मिले, पुत्र के रूप में मिले, या प्रेमी के रूप में मिले, या मैं उसकी माता बनूं, पिता बनूं, या सखा बनूं। उनका भाव ये था। तो ब्रजवासियों का जो प्रेम है, ब्रजवासी की जो गोपियां, सारे गोस्वामी हैं। ये गोस्वामियों ने ही गोपियों का रूप धारण करा है, सारे ऋषि मुनि हैं। तो ये कथा अद्भुत है और एक सप्ताह में नहीं, आधा घंटे में क्या निमट सकती है, एक सप्ताह में नहीं पूरी हो सकती है। अद्भुत कथा दसम स्कंद। भागवतम के 18,000 श्लोक हैं, उसमें दसम स्कंद के 4 खंड बताए गए हैं और सबसे बड़ा स्कंद है दसम स्कंद। तो दसम स्कंद में भगवान का हृदय है, ये राधा रानी का और भगवान श्री कृष्ण की लीला जो है दसम स्कंद में छुपी हुई है। अद्भुत कथा है, कथा करने की योग्य न मैं सत्पात्र हूँ, उस योग्य। कोई त्रुटि रह गई तो क्षमा चाहता हूँ। पुनः फिर आपसे कल मिलेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। जय श्री राधे। राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। निताई गौर सुंदर भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण वापस आते हैं। ये आगे कथा है बहुत लंबी, जब सन्मुख होंगे तभी कथा हो पाएगी। अभी के लिए यहीं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।